मैम आप गाड़ी ड्राइव कर लीजिए आज। क्यों, क्या हो गया? मैडम वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और मुझे चक्कर से भी आ रहे हैं, इसलिए मैं दवाई ले आता हूँ। मुझे थोड़ा काम भी है, मैं पीछे बैठ के काम कर लूंगी। आप चला लो, फिर वहाँ जाके दवाई ले लेना। मैडम मुझे सच में बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। रास्ते में कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा मैडम? ठीक है, तुम जाओ। अरे अरे मैडम आप ठीक तो है? हाँ, आप देखो दोनों जरा देर- इसको, लड़की को। मैडम वो मेरी दोस्त है, मैं नहीं उसको बोला कि आपको थप्पड़ मारे वो। तो तेरा दिमाग खराब है लड़की। तेरे को पता है तूने किसको थप्पड़ मरवाया है? हाँ पता है मुझे। तो क्या हो गया, आप आईएएस ऑफिसर ही है ना? जब तुम्हें पता है तो ये हरकत क्या थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि आप अपने काम में बिजी हो और आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपको पता ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक बहन थप्पड़ मार के गई है और दूसरी यहाँ मेरे से बहस कर रही है। मैं ना तुम दोनों को अंदर करा दूंगी। वो मैम हमने कुछ गलत नहीं करा, हमने बिल्कुल सही काम किया है। ये सही काम है? एक आईएएस ऑफिसर को थप्पड़ मरवा रही हो तुम, ये सही काम है? मैम अभी आपको मेरी बातें जरूर गलत लग रही होंगी। हाँ मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन मेरे इरादे बिल्कुल सही हैं। कौन सा तरीका और कौन से इरादे, कुछ समझाओगी कि क्या चला तुम दोनों बहनों के माइंड में? वो पुलिस वाला आपको मारना चाहता था इसीलिए मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। कितना अच्छा काम किया, आपको तो मुझे अवार्ड देना चाहिए। मुझे लगता है तुम ना ज्यादा फिल्में देखने लग गई हो। फिल्में छोड़ के ना पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अभी उम्र क्या है तुम दोनों की? मैम हम पढ़ते हैं, हम खुद एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम तो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। हाँ तो ऐसे बनोगे बेटा, ये हरकतें करके। अगर मैंने एक केस फाइल कर दिया ना तुम दोनों के खिलाफ, जिंदगी भर धरी की धरी रह जाएंगी तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब। मैम ऐसा बिल्कुल मत करना, हमारा करियर खराब हो जाएगा, आपको पता भी है। हम तो आपका भला चाहते हैं और आप हम पे ही बड़ा करिए। कौन सा भला? एक थप्पड़ मार के भागी और दूसरी यहाँ मेरे से बहस कर रही है। कौन सा भला कर रही है इसमें मेरा तुम? मैम मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा शांत हो जाइए। वो पुलिस वाला आपको मरवाना चाहता था जान से। पागल हो गई हो क्या? जाओ यहाँ से, मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है। जाओ यहाँ से। मैडम मैं आपको जाने नहीं दूंगी, बस बहुत हो गया। आप इस गाड़ी में नहीं जाएंगी, मैं बोल रही हूँ तो नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी बस। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हटो यहाँ से। अरे मैं बोल रही हूँ आप नहीं जाएंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार में मैं आपका भला चाहती हूँ और आप मुझसे आर्गुमेंट, आप उम्र में भी बढ़ी हैं, आप मेरे पद में भी बढ़ी हैं, समझ आएगी? मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों को ना अंदर कराना पड़ेगा। सुधर नहीं रही तुम दोनों। बोला ना मुझे एक मीटिंग में जाना, देर हो रही है मुझे। तुम दोनों बहनों को तो वो पुलिस वाला देख लेगा। हटो, मुझे जाने दो यहाँ से, देर हो रही है। मैम आप ऐसे नहीं जा सकती, मुझे पता था कि आप मेरी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगी, इसीलिए ना कानून भी सबूत मांगता और आप भी सबूत पे ही विश्वास करेंगी। ये रहा सबूत, वीडियो। साहब जी हो गया काम। किसी को पता तो नहीं लगेगा कि हमने इस गाड़ी का ब्रेक फेल करवाए। वीडियो बना, पहले तू वीडियो बना। नहीं सर, कोई चाके भी नहीं पता लगा सकता कि आपने इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए हैं। एकदम एक्सीडेंट लगेगा। चल बढ़िया है, ये ले। वो गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रहा है, शायद कुछ बड़ा हादसा करने वाला है ये बंदा। बना के रख ले, हम यहाँ खड़े होते हैं और देखते हैं आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है? और गलती से भी अगर पकड़ा जाए ना तो मुंह मत खोलियो कि ये काम मैंने करवाया। ठीक है साहब। ठीक है। चुप जा। आपके पुलिस वाले ने रिश्वत दी है। ये वीडियो तुमने कब बनाया? जब हम आ रहे थे रास्ते से तो हमने देखा था और फिर हमें समझ में नहीं आया तो हमने फटाफट वीडियो बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि आप सबूत जरूर मांगेंगी, आप ऐसे हमारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेंगी, इसलिए। तो तुम्हारी बहन से थप्पड़ तुमने इसी वजह से मरवाया था? यस मैम, ताकि वो पुलिस वाला यहाँ से हट जाए, उसके पीछे भागे और मैं आपको सारी सच्चाई बता सकूं, इसीलिए उसने फोर्सफुली आपके साथ ये बहाना करा। गाड़ी की ब्रेक्स फेल है, अगर आप कभी भी जाएंगे कहीं भी जाएंगे आप रोक नहीं पाएंगे इस गाड़ी को। कोई बात नहीं, मैं निपटती हूँ, पर तुम कुछ भी बोलोगी नहीं। जी और मैम। अपनी बहन को भी इशारा कर देना वो चुप रहे जरा। मैं देखती हूँ इसको। तो तुम इधर मेरे पास आ जाओ, वो दोनों आ रहे हैं, मैं बात करती हूँ, चुप रहना। छोड़ दीजिए ना। पकड़ मैडम इसको, भागे जा रही थी, बता क्यों थप्पड़ मारा? बिल्कुल सही किया विजय सिंह जो तुम इसको पकड़ के ले आए। पर मुझे एक बात बताओ, इसको तो मैं देख लूंगी, तुम गाड़ी जरा स्टार्ट करो, लेके चलते हैं इन दोनों को थाने। चलाओ गाड़ी। गाड़ी? मैडम मैं तो दवाई लेने जा रहा था ना। कोई बात नहीं, दवाई रास्ते में ले लेंगे। चलाओ गाड़ी, और तुम दोनों जरा बैठो गाड़ी में, मेरे साथ चलो। मैडम
बस 2 मिनट में आया मैं दवाई लेके, आप इतने यहीं तक आइए। मैंने बोला ना गाड़ी तुम चलाओगे। मैम देखिए, बहुत हो गया, ये नाटक कर रहा है और हमें प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें इन चुप रहो, बोला है ना। क्या मतलब? हमें नहीं पढ़ना इस मैटर में, हम अभी बच्चे हैं, कॉलेज कर रहे हैं। देखिए हमारा करियर। बस चुप दोनों। कौन सा मैटर और क्या बातें कर रही हो तुम? ये कुछ बात नहीं कर रही है, इनको मैं थाने जाके देखूंगी। तुम जरा गाड़ी चलाओ। क्या हुआ है? मैडम चक्कर आ रहे हैं, आप ड्राइव कर लीजिए ना, मैं भी आता हूँ बस दवाई लेके। ठीक है राहुल, मैं ड्राइव करती हूँ, बैठो गाड़ी में मेरे साथ। और मैडम तुम दोनों जरा बैठो। क्या हुआ? दवाई कौन लाएगा? रास्ते में रोक दूंगी गाड़ी में, क्या ही दिक्कत है? मैडम आप समझ ही नहीं रहे, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैडम, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम है गाड़ी में? गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होगी मैडम? तुम अपने मुंह से बोलोगे या मैं बताऊं तुम्हें कि गाड़ी में क्या दिक्कत है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? ये क्या है विजय सिंह? मैम प्लीज हमारा फोन दीजिए, हमारा फोन दे दीजिए। हमें जाने दीजिए, हमें नहीं पढ़ना इन लफड़ों में, हमने आपकी जान बचा ली, आपके आगे सच कर दिया सामने, बस हमें कोई मतलब नहीं। तुम दोनों परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम दोनों के साथ, समझ आ रही है? मैं हूं ना यहाँ पे खड़ी, तुम्हारे पास सबूत भी है। फोन मुझे दे दो। कुछ नहीं होगा बेटा, परेशान मत हो तुम दोनों। क्या है ये सीन, कुछ बताओगे तुम मुझे? कहाँ से वीडियो बना दी है मैडम? एआई की वीडियो है ये, आजकल आपको तो पता ही है एआई चल रहा है। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बेवकूफ हूँ, तुमसे ऊपर की पोस्ट पे बैठी हूँ। एआई क्या है और रियल क्या है मुझे सब पता है। तुम अपने मुंह से सच बोलोगे या फिर मुझे दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे विजय? हाँ मैडम, मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया है। मैं चाहता था कि आपका एक्सीडेंट हो जाए ताकि आप हॉस्पिटल पहुंच जाए और बेड रेस्ट से आपको छुट्टी ना मिले। जब से आप आए हो मेरा रोजगार बंद हो गया मैडम, कोई 2 नंबर की कमाई नहीं ले पाता हूँ मैं। आपने सारे काले धंधे बंद करवा दिए हमारे, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा मैडम। तुम दोनों बहनें एक काम करो बेटा, जाओ और हाँ ये जो वीडियोस हैं मेरे फ़ोन पे मुझे भेज देना। जाओ अभी घर जाओ, लेट हो रहा है। और तुम विजय, कौन से काले धंधे? तुम्हें शर्म नहीं आती? पुलिस की नौकरी करते हो और 2 नंबर का पैसा चाहिए तुम्हें? थोड़ी तो शर्म कर लो, सरकार तुम्हें पैसा नहीं दे रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है क्या तुम्हें? तुम्हारा घर नहीं चल रहा तनख्वाह से? मिलती है मैडम पर पूरे नहीं पड़ पाती, लत लग गई है हमें 2 नंबर के पैसों की, जब तक पैसा नहीं आता। तुम्हें ये बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है ना विजय सिंह? तो सरकार की नौकरी की क्यों थी? कुछ और कर लेते ना, कोई बिजनेस खोल लेते, अच्छा पैसा कमा लेते उसमें। मैडम जितना पैसा मैं यहाँ से कमा सकता हूँ शायद उस अच्छे काम से नहीं कमा सकूंगा। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, ना ये वर्दी रहेगी ना वो पैसे जो तुम्हें कमाने हैं ना 2 नंबर के। देखिए मैम प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, मैंने आपकी जान लेना चाहिए। अगर वो लड़कियां नहीं होती, वो वीडियो नहीं होती और मैं गाड़ी में बैठ जाती और मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं मर जाती, फिर किससे माफी मांगते तुम? सोचा है कभी? तुम जान लेने वाले थे मेरी। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें माफ किया जाए। गाड़ी ठीक कराओ और ऑफिस आ जाओ, देखती हूँ तुम्हारा क्या करना है। तुम ना इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी उस इंसान को दी जाती है जो देश के लिए काम करता है, ना कि अपने लिए।